श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 6 दिसंबर 2025 दिन बहुत विशेष है। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। एक तरफ शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, वहीं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शनिवार के दिन वट वृक्ष के नीचे किए जाने वाला एक विशेष उपाय बताया है, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शनिवार के दिन जितने भी उपाय करने को कहे हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले बता दें आपको, शनिवार का दिन शनि भगवान को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप शनि भगवान को तेल अर्पित करते हैं, वो भी सरसों का, तो ऐसा काफी शुभ माना जाता है। शनि भगवान की कृपा होती है और जीवन में शनि दोष या अन्य प्रकार के कितने भी दोष होते हैं वे सभी दूर होते हैं। इसके साथ ही आप काली तिल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। साथ ही आप चाहे तो शनि चालीसा भी भगवान के सामने बैठकर थोड़े कोने में वहां पर बैठकर आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शनिवार के दिन कई प्रकार के उपाय करने को कहे हैं। उन उपायों में से एक उपाय है शनिवार शाम का उपाय, जिसमें शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित किया जाता है। इस दीपक में गोल बाती का उपयोग किया जाता है और यह दीपक आपको शाम के 5:15 से 7:15 के मध्य में प्रज्वलित करना है। 5:15 के बाद कभी भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सूर्यास्त का वह समय जब सूर्य की रोशनी हो पर सूर्य नजर ना आ रहा हो, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं और उसी समय आपको यह उपाय करना है। उपाय करते समय आप माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी से अपने घर में जो कर्ज बढ़ रहा है, धन की जो अभाव है, आर्थिक स्थिति जो कमजोर चल रही है, उसका स्मरण करना है। यह उपाय करने से आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भी प्रवेश कर जाते हैं और घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं और एक नियम धारण कर सकते हैं और जीवन में जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। बस आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न में आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। अगर कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, कई उपाय करके देख लिए, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में कर्ज मुक्ति का एक ऐसा उपाय जिसे आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। सुबह कर रहे हैं तो यह आपको जल के साथ करना है, शाम को कर रहे हैं तो दीपक के साथ करना है। आपको वट वृक्ष के नीचे एक कलश में जल भरकर जाना है, कलश के अंदर 2 लौंग डालना है और उसे आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। शाम को कर रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक लेकर जाना है, जो कि गोल बाती का रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देना है और उस दीपक को आपको प्रज्वलित करके वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कर्ज मुक्ति का भान करते हुए, मतलब कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए, उसे भी आपको वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह काफी अच्छा वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाने वाला उपाय है, जिससे आप कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी सोमवार या फिर किसी भी शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बार बार उसे किसी चीज का भय रहता है या फिर वह रात में चमकता है या फिर कोई बच्चा है जो रात में चमकता है, किसी के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक काजल की डिब्बी लेना है, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उस काजल की डिब्बी को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। इसके बाद इस काजल की डिब्बी को आप कहीं पर भी ले जाकर गड़ा सकते हैं। बस इतना ही करना है। शनि दोष, मंगल दोष और अन्य कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। काफी सरल और आसान उपाय है, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आपको करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शनिवार का दिन है, इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। शिवलिंग पे जैसे भी जल अर्पित करना चाहें आप वैसे जल अर्पित कर सकते हैं। बस कुछ नाम का स्मरण करते हुए आप जल अर्पित करेंगे तो उसका आपको अलग अलग महत्व है, अलग अलग आपको फल प्राप्त होता है। अगर आप शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप शिवलिंग पर तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करते हैं
तो वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में आपको सुख की अनुभूति होती है। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं तो दोनों में से कोई एक भोलेनाथ के शिवलिंग पर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर सकता है। लगातार जल अर्पित करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम से रहना शुरू हो जाता है, या फिर बात तलाक तक भी पहुंच रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शिवलिंग पे जल अर्पित करते समय अन्य नामों में शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करें और उसे आपको अपनी समस्या में लगा लेना है। जो भी शरीर में समस्या है, परेशानी है, वहां पे लगा लीजिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप भोलेनाथ के शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। जिन्हें शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं के नाम नहीं पता है उन्हें बता दें। आपको सूर्य नारायण, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ का स्मरण करना है। यह शिव पंचायत के 5 देवी देवता हैं जिनका स्मरण करके अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं या फिर 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय करते हैं वह निश्चित और शीघ्र पूर्ण हो जाता है। अब हम आपको बता दें, आपके लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट हमने टैग प्रोडक्ट के माध्यम से इस वीडियो में टैग किए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, जिसमें एक लकड़ी का वुडन का काफी अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्रोडक्ट है जिसे आप अपने घर के मेन गेट में भी लटका सकते हैं या फिर मेन गेट से अंदर प्रवेश करते समय किसी दीवार में लटका सकते हैं जिसपी सबकी नजर जाए। काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी अच्छी शाइनिंग है। आप टैग प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में टच करके उसे देख सकते हैं। सिर्फ 132 रुपए का है और आपके घर में जब भी कोई प्रवेश करेगा तो उसका नजर भी उसमें जाएगी और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेगा और उसके मुख का दर्शन आप जब करेंगे तो आपको कई पुण्य प्राप्त होंगे और कई प्रकार के पाप आपके तुरंत क्षीण हो जाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप प्रोडक्ट टैग प्रोडक्ट से बुलवा सकते हैं। साथ ही हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग भी टैग किया है जो 200 से 250 के मध्य में है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का सीधा पूजन अर्चन किया जा सकता है, कोई प्राण प्रतिष्ठान की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिव पुराण में यह वर्णन है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले।